सामान लाने ले जाने में थोड़ा दिक्कत तो है यहाँ पे। अरे वाह, यहाँ तो देखो भाई हिसूल भी पक गई। यहाँ पे बॉडी जी मजाकी अंदाज में अभी एक चीज़ बोल रहे हैं। यहाँ ऊपर वाले फ्लोर में भी लगभग आधा से भी ज़्यादा काम निपट गया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर से। अभी सुबह सुबह यहाँ पे ट्रक भी लोड होने लग गया है। अब जब तक यहाँ पे कैलाश का सामान लोड होता है ट्रक में, तो मैं अपनी टाइल भी पैक करवा लेता हूँ, क्योंकि दुकानें अलग अलग हैं। पहुँच गया हूँ श्री श्याम टाइल्स वाले के पास में। सामान का ट्रक भी पहुँच गया है अभी यहाँ पे। मेरा यहाँ से ज़्यादा सामान नहीं है। 10 पेटी प्लैंक्स हैं, 15 पेटी 2x4 की टाइल्स हैं और 20 बैग केमिकल के हैं और थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान है। और साथ में ये 3 बाल्टी इपॉक्सी ग्राउट भी लेके जाना है। इनके अभी 3 बजने वाले हैं और आधा सामान तो हमने लोड करवा दिया है ट्रक में, क्योंकि सामान ना एक ही जगह से नहीं है, अलग अलग दुकानों से है, तो ऐसे में टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे जो ये ट्रक वाले भाई हैं, तो इनसे भी अभी जान पहचान लग गई। ये हैं हमारी साइड अगस्तमुनि के, गबनी गाँव के। 2-3 दिन हो गया है, ट्रक की वजह से ही लेट हो रखे हैं। अच्छा, 2-3 दिन से ही चल रहा है ना, जाम चल रहा है। हाँ, तो कल से हो जाएगा फिर यहाँ। हाँ, तब संडे को, सोमवार, शनिवार और संडे को बहुत जाम रहता है। हाँ, तभी बहुत जाम रहता है। ट्रक वालों को तो निकलने ही नहीं देते पुलिस वाले। अरे रात के देखो भाई अभी 9:30 हो रहे हैं और हर जगह ऋषिकेश में बस शादियाँ ही शादियाँ हैं आज के दिन। ओए टाइम हो रहा है 9:46। जस्ट ऋषिकेश से अभी ट्रक जा रहे हैं घर के लिए। ढंग से पहुंचाना यार, मतलब अब इतनी दूर से लेके जा रहे हैं, कहीं ये ना हो कि घर में पहुंचते पहुंचते टूट गया। दिल्ली का काम है। हाँ ठीक है। नहीं, रात के अभी ठीक 12 बज रहे हैं और हम लोग हैं अभी तोता घाटी पे। तोता घाटी के पहाड़ क्रॉस कर रहे हैं। रात के देखो भाई अभी 1:09 हो रहे हैं और अब जाकर हम लोग देवप्रयाग पहुँचे हैं। हालत देखो भाई एकदम बुरी हो गई है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम लोग ऋषिकेश से इतने टाइम पे घर के लिए निकल जाएंगे। लगभग 11:15 बजे के आसपास हम लोग निकले थे ऋषिकेश से। फिलहाल यहाँ पे रूम ले लिया है। अब मिलते हैं आप लोगों से सीधे कल सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सुबह की शुरुआत हो रही है हमारी संगम नगरी देवप्रयाग से। कल रात को ऋषिकेश से हम लोग यहाँ पे पहुँचे रात के 1:15 बजे के आसपास और ये वाला रूम था हमारा कल का। तो अब फटाफट पैकिंग करते हैं और उसके बाद निकलते हैं गांव के लिए। और ये देखो भाई ये इतने बिल हो रखे हैं, इनमें से भी ये आधा से भी कम है। वही तो, इतनी दौड़ भाग हुई कल हमारी। कल क्या 4 दिन से। मेरा तो थोड़ा भी सामान नहीं था। ये सामान जो भी हमने लोड करवाया सारा कैलाश का था। मैं सिर्फ 1 दिन के लिए आया था, 4 दिन रुकना पड़ा। वही तो। देवप्रयाग से अभी हम लोग निकल गए हैं और यहाँ से देखो भाई केदारनाथ है 143 किलोमीटर और बद्रीनाथ धाम 243 के आसपास। तो चलो भाई एक बार यहाँ से गंगा माँ के दर्शन भी कर लेते हैं। और आज भी देखो भाई संगम पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और दोनों नदियों का पानी में देखो कितना डिफरेंस है। श्रीनगर रह गया है यहाँ से मात्र 33 किलोमीटर। बढ़िया करके अभी नाश्ता हो गया है और टाइम हो रहा है अभी 11:53। यहाँ देखो भाई गांव की महिलाएं सर में लेके जा रहे हैं अभी गेहूं के भारे। और हमारे यहाँ तो अभी गेहूं हराई है खेतों में, मतलब गेहूं की जो फसल है यहाँ गर्मी वाले इलाकों में जल्दी पक जाती है। गांव में पहुंचने वाले हैं हम लोग और आज हमारे गांव में एक मेला भी था। कब आया रे? फिर क्या लाया तू मेले से? हाँ? अब यहाँ देखो भाई अजय भी बाइक चलाने लग गया। बाबा क्लच लो। हाँ गुड। हाँ ठीक चला रहा है। जन्ना
स्पीड कम करो ना तो गियर डाउन करो अब क्या गियर में से शाम के अभी 6:15 बजे के आसपास घर में पहुंच गया हूं और इस बीच यहाँ घर में बहुत काम हो गए हैं। लगभग 3-4 दिन तो लगे मुझे ऋषिकेश में। यहाँ नीचे की साइड से भी देखो भाई ऑलमोस्ट अभी पूरे प्लैंक्स लग गए, थोड़ा थोड़ा ऊपर बचा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे इस वाली चीज़ को भी हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया। यहाँ पे लेंटर डाल रखा है थोड़ा सा। इस बीच जल्दी काम हो गया, लाइट प्रॉपर थी। घर में आते ही हमारी देखो भाई गर्मा गर्म चाय बन गई है। यहाँ ऊपर वाले फ्लोर में भी लगभग आधा से भी ज़्यादा काम निपट गया है। ये देखो वॉल पे पूरे प्लैंक्स तो लग गए, साथ में रूम में स्कर्टिंग भी लग गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सुबह की शुरुआत हो रही है हमारी तरसाली वाले घर से। और देखो एकदम प्यारी सी बढ़िया वाली धूप आ गई है। और जब मैं ऋषिकेश गया था तो उस दिन भी यहाँ पे ये मॉर्निंग ग्लोरी का फूल था, सिर्फ एक ही है, इसकी बेल जैसी होती है। 11 तारीख ऋषिकेश के लिए निकला था मैं और वहाँ से 15 तारीख कल घर पहुँचा। वैसे सिर्फ एक दिन का काम था, वहाँ पे ट्रक लोड करवाना था, लेकिन पुलिस वालों ने 3-4 दिन तक ट्रक वालों को आने ही नहीं दिया, तो इसलिए इतना टाइम लगा। और साथ में कल हमारे गांव में बैसाखी का मेला भी था, तो वो भी मैं देख नहीं पाया। पूरे गांव वाले गंगा जल के लिए आते हैं और उस दिन जब गंगा जल लेकर आते हैं तो हमारे घर पे ही उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था की रहती है, तो वो भी मैंने मिस कर दिया। तो गाँव से जितने भी लोग आते हैं ना, सारे लोगों को हम इसी वाली जगह पर बिठाकर उनके चाय पानी की व्यवस्था करते हैं। बाकी ठीक नीचे उस वाली जगह से गंगा जल लेके आते हैं। अब अभी सुबह सुबह नाश्ता करता हूँ और उसके बाद मैं भी निकलता हूँ पर रांसी वाले घर में, क्योंकि 3-4 दिन तक तो मैं काम देख नहीं पाया कि कैसा हुआ क्या हुआ। वहाँ पर पापा जी हमेशा जाते तो हैं और मेले के लिए दीदी भी आ रखी थी। और अरे वाह, यहाँ पे देखो ये कनस्तरों में छोटी छोटी डालियाँ लगाई हुई हैं, तो ये भी अच्छे से हो गई हैं। ये शायद बैंगन की हैं और ये भी बैंगन की लग रही है। आज मैं घर में हूँ तो डब्बू भी देखो भाई अभी घर में ही है। और अभी देखो क्या प्यारा मौसम हो रखा है और ऊपर की साइड आसमान में खूब बादल भी लगे हुए हैं। और अब देखो भाई सामने जो ये माल्टे का पेड़ है ना, एक भी इस पे फूल नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो छोटे छोटे माल्टे होने शुरू हो गए। सुबह सुबह अभी मैं तो निकल रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी डब्बू को पता लगने नहीं दिया है। ये लो जी घर में रहना है डब्बू, घर में रहना है, ठीक है। कुछ ही दिन पहले तो इन आड़ू के पेड़ पे खूब सारे गुलाबी गुलाबी फूल खिले थे और देखो भाई आड़ू इतने बड़े भी होने लग गए। ना था मैं यहाँ पे बॉडी जी मजाकी अंदाज में अभी एक चीज़ बोल रहे हैं कि पहले वाले लोग जो हमारे पूर्वज रहे होंगे वो यहाँ इतने नीचे क्यों बसे हैं? सब लोग तो ऊपर गाँव में बसे, हम यहाँ। ये याद आता है तब हमें, जब हमें कुछ सामान लाना होता है यहाँ पे। ये क्या परेशानी हुआ इनकी बहुत ज्यादा में यार, वो तो बेचारा तो वो मत वो साथ गाड़ी में होता है बेटा दौड़ हम या कुछ सामान लाने ले जाने में थोड़ा दिक्कत तो है यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ है, एकदम स्वतंत्र शांत सुकून भरे माहौल में हैं। ये यहाँ इस वाली जगह पे है अक्खी का घर और आजकल अक्खी भी गांव आ रखा है, तो चलो भाई उसी के घर के रास्ते चलते हैं। यहाँ पे इनका घर है और पास में जो ये खेत है ना, तो ये सारी भूस्खलन की चपेट में आ गए थे। ये देखो सारे टूट रखे हैं। अक्खी तो अभी घर में नहीं है, उनके यहाँ पर भी अब कुछ दिनों में कुछ देव कार्य है, पूजा है। नीचे घर से आते हुए अभी थकान भी लग गई है, तो यहाँ धारे पे भी देखो भाई आजकल बहुत कम पानी हो गया। जून का महीना आते आते यहाँ धारे पे इतना सा पानी होता है। अच्छी बात यह है कि सूखता नहीं है। जून के बाद तो फिर मानसून स्टार्ट होता है, फिर तो सब जगह बिल्कुल पानी ही पानी। अरे वाह, यहाँ तो देखो भाई हिसूल भी पक गई। ये है हिसूल, इस सीज़न की ये पहली हिसूल है मेरी और अभी ये ना खट्टी खट्टी हो रही हैं। और यहाँ पे ये छोटे छोटे कुटमणे हैं जो कि कुछ टाइम बाद इन पे भी बढ़िया से हिसूल लग जाएगी। चलो जी, अभी सड़क में भी पहुँच गया हूँ। अब वैसे तो मुझे आज आंचल राणा की सगाई में भी जाना था, लेकिन घर में बहुत ज़रूरी काम है, हमें कंक्रीटिंग करना है। और अगर हम आज का काम टालते हैं तो जो टाइल वाले मिस्त्री हैं उनका काम रुक जाएगा, तो इसलिए ये वाला काम अभी आज ज़रूरी है। चलो, यहाँ पे ऋतिक भी मिल गया है, साथ में अंशुल। कैसा है? बढ़िया, एकदम बढ़िया। कब आया देहरादून से? आप बताओ। एकदम झकास। झकास क्या होता है?
एक नंबर। एक नंबर क्या होता है? एक ग्रेड, 1 ग्रेड, एक ग्रेड। ठीक ठाक। प्रणाम करो यार, भैया